प्रवेश करें। तो भगवान को सभी ब्रजवासी साक्षात परमात्मा मान करके पूछने लगे कि क्या लाला मुझको सच सच बताइयो तो परमात्मा है क्या? भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब, हम क्या है, परंतु तुम्हारे मन में इच्छा क्या है? बोले मेरे मन में क्या इच्छा, बस यही बता दे तो अगर वैकुंठ को परमात्मा है तो मैं वैकुंठ के दर्शन करवो चाहूं। भगवान बोले जब बातें छोड़ दे तो मैं परमात्मा हूं कि ना, तुम्हें अगर वैकुंठ के दर्शन करें तो चलो तुम सब हमारे साथ चलो। भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के जैसे ही ब्रह्मकुंड पर पहुंचे और कहा कि जिसको वैकुंठ देखना हो वो इस कुंड में छलांग लगा दे। सब ब्रजवासी कहवे लगे चो भाई कन्हैया तुम वो कौन सो वैकुंठ दिखावो चाहे? अरे हम कहूं जब पानी में डूब गई तो? बोले नहीं तुम चिंता काहे करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो अच्छा तुम हमारे साथ में वैकुंठ चले हो? बोले हाँ बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं। तब तो ब्रजवासियों ने कहा कि ठीक है, तेरी बात मान के हम जब कुंड में डुबकी लगा दे रहे हैं। तो भगवान की बात को मान करके समस्त ब्रजवासियों ने जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई तो डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ की जय। ते तु ब्रह्म हृदयान्विता मग्नः कृष्णेन चोद्धता दद्रशुः ब्राह्मणो लोके यत्र क्रूराध्यगात्पुरः यत्र क्रूराध्यगात्पुरः। जैसे ही ब्रजवासियों ने नंद बाबा सहित डुबकी लगाई, सब एक एक करके इधर धमाधम कुंड में जा रहे, उधर एक एक करके सब वैकुंठ में निकलते जा रहे। वैकुंठ में निकल करके देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। जितने भी वहां पर पार्षद हैं या देव हैं या देवी हैं, सब चतुर्भुज रूप चार चार हाथ धारण किए हुए हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब ब्रजवासी देख करके कहने लगे बात वैकुंठ तो बहुत बढ़िया है, चलो आगे चल करके देखें, कन्हैया कहूं दिख ना रहो। अरे जब कन्हैया कहूं न देखो तो और मन घबरावे लग गए। आगे बढ़कर के जैसे ही गए और एक द्वारपाल के पास में खड़े होकर बोले भैया राम राम। द्वारपाल ने तुरंत कह दिया मौन वास्ता, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब तो और घबराए कि भैया, परंतु दूसरों ब्रजवासी कहने लग गए हो कि मुझे लगे कि जाए हमारी भाषा समझ में ना आई हो। अरे परदेश में जाओ तो परदेश की अलग ही भाषा हो, कहूँ राम राम चले, कहूँ राधे राधे चले, तो कहूँ हर हर, तो कहूँ हाय हाय, सबकी भाषा अलग अलग होती है। तो हो सके कि जाके भाषा अलग होगी जरा समझी ना। अब क्या करें, कन्हैया तो कहूँ दिख ना रहो। थोड़े से और आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए तुरंत देखा कि श्री हरि नारायण विष्णु भगवान शेष नाग पर लेटे हुए शयन मुद्रा में लेटे हैं। और देख करके ब्रजवासी बोला अरे अरे वो देखो वो अपने कन्हैया। अरे जब ब्रज में थे वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गए हो और जहां आकर के 1000 फन वाले काली नाग पे ऊपर जाके बैठ गए हो। अब तो ब्रजवासी सब प्रसन्न हो गए। जैसे ही भगवान की तरफ दौड़े तो द्वारपालों ने वहीं रोक दिया, इसके आगे किसी का प्रवेश नहीं। अब तो ब्रजवासी और परेशान, धीरे धीरे वहीं खड़े खड़े टुकुर टुकुर देख रहे सब ब्रजवासी। देखते ही देखते एक एक करके चतुर्भुज वाले भी सभी लोग आ रहे, भगवान की प्रार्थना कर रहे। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, षडमुख वाले षडानंद भी आए। तो आकर के देख, जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा तो कहने लगे देख भैया अभी तो 4-4 हाथ वाले ही थे, ये पंचानन 5 मुंह वाले शंकर जी, षडानंद 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी, चतुरानंद 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, अब तो 4-5-6 मुंह वाले भी आने लग गए।
भैया बैकुंठ में कन्हैया के तो बहुत ठाट है, परंतु मिलनो ना दियो जा रहो। एक एक करे सभी देवता आ रहे, आते हुए भगवान की वेद छंदों से स्तुति करते हैं। और वेद छंदों से स्तुति करते हुए जब देखा, नंदाय स्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृतः कृष्णं तत्र छंदोभी स्तूयमाना सुविस्मितः। समस्त देवताओं को वेद छंद स्तुति करते हुए जैसे ब्रजवासियों ने देखा, तो देखते ही बड़े आश्चर्य हुए। स्तूयमाना सुविस्मिता, बहुत विस्मित हो गए स्तुतियों का गान सुनते हुए। और देखते देखते जब पूरा वैकुंठ अच्छी तरह घूम लिया, और घूमने के बाद में कहा कि अब वैकुंठ तो हमने अच्छी तरह देख लियो, अब तो कन्हैया तो हमें वापस वृंदावन में बुला लो। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया, तो तुरंत एक एक करके उसी कुंड में से तुरंत वापस निकलने लगे। और कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते हुए, पीतांबर को लहराते हुए उसी कुंड के पास में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही मुस्कुराते हुए कन्हैया को देखा, और देख करके समस्त ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के आकर के तुरंत भगवान को घेर लिया। भगवान ने कहा कि कहो ब्रजवासियों, वैकुंठ के दर्शन हुए तुम्हें, और कैसा लगा तुम्हें वैकुंठ? सभी ब्रजवासियों ने कहा भैया देख, तो बुरो मत मानियो, तेरो वैकुंठ तो हमें नेबुर अच्छो न लगे। अरे जब वृंदावन में हम तेरे साथ खूब कबड्डी खेले, तो तू घोड़ा बना के घुड़सवारी भी कर ले, और तू हमारे साथ में बैठ के खा ले, और वह वैकुंठ में तेरे पास तक मुझे न जाने दियो, बताओ तो ऐसे वैकुंठ को लेके हम क्या करेंगे? हमें तो ये वृंदावनी सबसे बढ़िया लगे। तो कहने को मतलब कि वृंदावन का जो भगवान है वो अत्यंत सुलभ है और बहुत सहज भी है, परंतु वैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ है। वैकुंठ के भगवान के पास में प्रत्येक जीव की गति नहीं है, हर कोई नहीं पहुंच सकता है, परंतु वृंदावन के कृष्ण कन्हैया के पास तो प्रत्येक व्यक्ति पहुंच भी सकता है, और जो नहीं पहुंच सकता भगवान उनके पास जा जाके घर घर जाके माखन भी खाते हैं। तो इसीलिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, ये तो हो गई वैकुंठ के भगवान की बात। और परंतु वही जब सदस्य साकार रूप में वृंदावन आ जाता है, तो बोले ताई अहीर की छोहरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। बोले उसी परम पिता परमात्मा को जहां वैकुंठ में उससे कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता, और वृंदावन में आकर के जब वो सदैव साकार रूप में आ जाता है, तो गोपियां कहती पहले बढ़िया बढ़िया ठुमका लगा, तब तो को खावे को माखन दे मिश्री देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन का प्रभु बहुत सुलभ है और बहुत सहज है, इसीलिए वृंदावन के परमात्मा को प्रत्येक व्यक्ति आराम से पा सकता है। आप अन्य अवतारों में यदि देखें तो अन्य अवतारों में एक मर्यादा बंधी है। राम जी राजा हैं, राजा के पास प्रजा दूर से ही अपनी फरियाद कर सकती है, दूर से ही अपनी बात पहुंचा सकती है, परंतु वृंदावन के कन्हैया के साथ तो ब्रजवासी एक ही साथ बैठ के खा रहे, एक ही साथ बैठ के खेल रहे, एक ही साथ जाके गैया चरा रहे हैं। तो वृंदावन का कृष्ण बहुत सुलभ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे वृंदावन की खूब महिमा गाई और कहा कि वैकुंठ से भी बढ़िया हमें तो वृंदावन लगे, तो हमें जब वृंदावन में ही रहना है। इस प्रकार से भगवान ने सभी ब्रजवासियों की वैकुंठ दर्शन की लीला को भी पूर्ण करवाया। वैकुंठ दर्शन लीला के बाद में अब श्री सुखदेव जी महाराज
रास पंचाध्यायी के माध्यम से महारास में प्रवेश करते हैं। भगवान महारास कैसे रचा रहे हैं श्री सुखदेव जी पहले ही बताते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं रास रचाने के लिए भगवान ने किसका सानिध्य लिया? बोले भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायमुपाश्रितः वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायमुपाश्रितः। भगवान ने रास रचाने के लिए अपनी षडैश्वर भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने 5 अध्यायों में महारास का वर्णन किया है। ये 5 अध्याय मानो साक्षात श्रीमद् भागवत महा के प्राण ही होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के जैसे अपान व्यान उदान समान इस प्रकार से जो 5 प्राण होते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के ये 5 महाप्राण हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने पूर्ण चांदनी को देखा और देख करके रास रचाने के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर के आज समस्त सृजन की सृष्टि करने वाली योग माया को साथ में लेकर के भगवान ने अपनी बंसी बजाना आरंभ किया। जैसे ही बंसी बजाई और बंसी एक एक करके गोपियों के कान में सुनाई पड़ने लगी। ये बंसी उन्हीं गोपियों के कान में सुनाई दे रही जिनका भगवान ने चीरहरण किया। उन सबको लग रहा कि भगवान एक एक करके हमारा नाम पुकार रहे हैं। और जैसे ही बंसी की आवाज कान में पड़ी तो सारी गोपियां अपना सब सुध-बुध भूल गई। जैसे ही बंसी की तान पड़ी गोपियों के कान, वो तुरंत भूल गई अपनी सुध-बुध और देह का ज्ञान। उनको नहीं रहा अपनी देह का मान अवमान और मान। दौड़ी दौड़ी तुरंत भगवान की तरफ चली गई। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदिनंगवर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो मलक्ष्योद्यमः आजग्मुरन्यो मलक्ष्योद्यमः सायत्र कांतो जवलोलकुंडला सायत्र कांतो जवलोलकुंडला। जैसी देवियों के कान में बंसी पड़ी तो अपनी सुध-बुध समस्त भूल करके भगवान की तरफ दौड़ने लगी। एक गोपी दूध दोहने के लिए जा रही थी दोहनी लेकर के। बंसी की आवाज सुनकर के तुरंत दोहनी वहीं पटक दी और भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। एक गोपी हलवा बना रही थी। हलवा बनाते बनाते जैसे ही कान में बंसी की तान पड़ी तो चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ती हुई छोड़ करके तुरंत भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लग गया था, बंसी की तान सुन करके दूसरे आंख में बिना काजल लगाई दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी। वस्त्र पहनते पहनते जैसे ही बंसी की तान सुनाई दी तो जल्दी जल्दी जैसे उल्टे सीधे, कोई सीधा वस्त्र कोई उल्टा सब वस्त्र, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे पहन करके तुरंत भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। एक गोपी जैसे ही भगवान की तरफ दौड़ने लगी तो उसके पति ने तुरंत पकड़ के उसको कमरे में ही बंद कर दिया। बोले कहीं नहीं जाना, यही कमरे में बंद रहो। जैसे ही कमरे में बंद किया तो गोपी ने तुरंत कमरे में ही बैठ करके भगवान के चरणों में ध्यान करके समाधि लगाई और समाधि में भगवान के विरह ताप में रोने लगी। तो रोने के माध्यम से उसके सभी पाप ताप संताप नष्ट हो गए। अंत में अपनी देह को त्याग करके
सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। इस प्रकार से एक एक करके गोपी भगवान के पास में पहुंच रही हैं। और जैसे ही गोपियां भगवान के पास में आई तो भगवान ने उनको देख करके तुरंत उनका स्वागत किया। स्वागतम ते स्वागतम वो महाभागः प्रिया किम कर्माणि वः ब्रजस्यानां वयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम् ब्रूतागमन कारणम्। सभी गोपियों ने जैसे ही बंसी की तान सुनी, सुध-बुध अपनी खो करके भगवान की तरफ सभी दौड़ पड़ी। रास का वैसे परम अधिकार किसको है? बोले उस रास पद को पाने के लिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं कि 7 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती हैं, तभी आप रास के अधिकारी बन सकते हैं। तो 7 सीढ़ियां कौन सी हैं? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भगति व्यास नभ भात बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनवास जसीलो, 5 भूल देह सुध और 6 भावना रास की, 7 पावे रीति पद श्री स्वामी हरिदास की, 7 ही पावे प्रीत पद श्री स्वामी हरिदास की। श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं प्रथम सुने भागवत। पहली सीढ़ी क्या है? भगवान के गुणगानों का वर्णन सुने। किससे सुने? बोले भक्त मुख भगवत वाणी, भगवान के किसी भक्त से भगवान के मुख की वाणी को श्रवण करना चाहिए। द्वितीय आराधे भगति, जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति है, इन नवदा भक्ति को एक एक करके समस्त भक्तियों को अपने हृदय में उतार लो। ये दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी है कि कोई अच्छा सा संत सदगुरु मिले, उसको गुरु रूप में बना करके अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि जब आपको संत सदगुरु मिल जाएंगे तो वही आपको आगे की सीढ़ियों का रास्ता बताएंगे। वो उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ करके आप परमात्मा की उस रास के अधिकारी बन सकते हो। तो जो तीसरा है वो कोई अच्छा संत सदगुरु मिल जाए, उसे अपने जीवन में उतार लो। इसी बीच में परम पूज्य स्वामी श्री महाराज का आगमन हुआ है, तो आइए हम सब इनके चरणों में प्रणाम करें। बोल सदगुरुदेव महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवत्सल भगवान की। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। श्री स्वामी जी महाराज की। तो किस प्रकार से श्री हरिदास जी महाराज द्वारा बताई हुई जो 7 सीढ़ियां हैं, उनमें सबसे पहली सीढ़ी है भगवान के गुणगानों का वर्णन सुने। दूसरी सीढ़ी है कि भगवान के द्वारा बताई हुई नवदा भक्ति को अपनाएं। तीसरी सीढ़ी है तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। अच्छे से संत सदगुरु की शरण में जाएं, संत सदगुरु को अपने जीवन में अपनाएं, तो संत सदगुरु के माध्यम से आप उन समस्त सीढ़ियों के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान की रास का भी आप अधिकार पा सकते हैं। तो अच्छा कोई गुरु चयन करें, परंतु गुरु चयन करने में थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए। शास्त्रों में जो बताए गए हैं लक्षण, वो लक्षण गुरुओं में घटित हों तो तुरंत गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए। सरलीकरण से आप यही समझें कि जो गुरु केवल अपने तक ही आपको सीमित रखे, वो तो सच्चा गुरु कभी नहीं हो सकता है। जो आपको अपने वाणी के माध्यम से परमपिता परमात्मा तक पहुंचा दे, वही सच्चा सद्गुरु है। तो इसी प्रकार से शाब्दे परे च निष्णात, गुरु के पास में शास्त्रों का ज्ञान होता है, और वही शास्त्र ज्ञान जब शिष्य के हृदय में उतारते हैं तो सारा समस्त अंधकार अज्ञान नष्ट हो जाता है, और प्रकाश पुंज प्रकट होते ही शिष्य का भी कल्याण हो जाता है। गुरु शब्द में 2 अक्षर हैं, गु और रु। गुकारा अंधकार स्यात्, रुकारा तन्निरोधतः। अंधकार प्रकाश स्यात्, गुरु शब्द विधीयते। जो अंधकार अज्ञान से आपको खींच करके प्रकाश और ज्ञान की तरफ लेकर के जाए, वही सच्चा सद्गुरु है। तो ऐसे गुरु को अपने जीवन में अपनाएं। और चौथी सीढ़ी है कि अपने जीवन में विरक्तता लाएं, अपने आप को विरक्त बनाएं। परिवार, घर परिवार, संसार से बहुत ज्यादा अनुरक्त ना रहें, अपने आप को इनसे धीरे धीरे दूर करें। 5वीं सीढ़ी है कि 5 भूले देश। जब आपको धीरे धीरे अपने शरीर से विरक्ति हो जाएगी, संसार से विरक्ति हो जाएगी, तो फिर आपको बहुत ज्यादा देह की शुद्ध नहीं रहेगी। आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये देह, जो इस देह को हम इतना मानते हैं, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपनम चर्माबंधम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। ये तो मलमूत्र का भंडार है। जब इस प्रकार का आपको ज्ञान आ जाएगा तो उस ज्ञान से आपको देह शुद्ध भी भूल जाएगी, फिर देह पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा।
तो 5वीं सीढ़ी को भी आप प्राप्त कर लेंगे। और 5वीं सीढ़ी जैसे ही आपको प्राप्त हुई, तो जैसे ही विरक्त आपको प्राप्त हुआ, देह का आपको भान प्राप्त हुआ, तो समझ लो कि आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य सभी नष्ट हो जाएंगे। तो बढ़िया मंच सज करके तैयार हो जाएगा। और जब आपके हृदय में मंच सज करके तैयार हो जाएगा, तो फिर आपके हृदय में रास में जाने की या उस रास को प्राप्त करने की भावना भी उठेगी। और जैसे ही आपको रास को प्राप्त करने की भावना उठेगी, तो श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, सातह पावे रीत पद श्री स्वामी हरिदास की। मंच सज करके तैयार है, तो भगवान प्रिय प्रीतम को लेकर के आएंगे और आकर के आपके हृदय में रास मंडल प्रवेश कर देंगे। बोल रास बिहारी सरकार की। तो इस प्रकार से जीव रास का अधिकारी बन सकता है। तो गोपियों के भी धीरे धीरे भगवान ने पहले जब चीर हरण किया था, तो मोह माया अज्ञान का पर्दा हटा दिया था और उनको रास का अधिकारी बना दिया था। और आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान ने बंसी बजाई और उनको रास नचाने के लिए सबको पुकार लिया। जैसे ही सभी गोपियां आई, तो आकर के भगवान ने उनका खूब स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रिया किम करवाणी चा ब्रजरामय कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। कहा कि आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जब इस प्रकार से स्वागत किया, तो गोपियां एकदम प्रसन्न हो गई कि हाँ, हमको बंसी बजा करके इन्होंने बुलाया और बुला करके देखो हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। स्वागत करने के बाद में जब कहने लगे भगवान, द्रुतागमन कारणम, कहो देवियों आपका कैसे आना हुआ। तो सभी देवी जो गोपियों का मुंह एकदम लटक गया। पहले खुद ही बुलाया और बुला करके अब कहते हैं कि बताओ आपका कैसे आना हुआ। ये तो उसी तरीके की बात हुई जैसे कोई आपको कहे, महाराज जी कल 12 बजे हमारे घर में आपका निमंत्रण है और आपकी आदत है 10 बजे भोजन करने की, तो आपने आश्रम में मना कर दी कि कल भोजन मत बनाना, कल हमारा वहां पर निमंत्रण है, मैं निमंत्रण करने जाऊंगा। और 10 बजे की भूख लगी, जैसे जैसे आप 12 बजे धीरे धीरे वहां पर पहुंचे, तो पहुंचते ही आपने कुंडी खटकाई, तो तुरंत उसने स्वागत किया, अरे आओ आओ महाराज जी, आओ बिराज जाओ। और बैठने के बाद पूछने लगे, कहो महाराज कैसे आना हुआ। तो आपके हृदय पे क्या बीतेगी। तो आज गोपियां भी यही सोच रही कि बताओ, खुद ही बंसी बजा करके हमें पुकारा और पुकार करके आज पूछ रहे हैं कि द्रुतागमन कारणम, कहो देवियों कैसे आना हुआ है। अब कुछ भी नहीं बोली गोपियां, चुपचाप अपनी गर्दन नीचे लटका करके खड़ी हो गई। तो भगवान बोले कि अच्छा, हमें पता चल गया तुम क्यों आई हो। अरे तुम ये शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो। शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है बहुत ही प्रमुदित होता है, बहुत हर्षोल्लास वाला होता है। तो आप इस चांदनी को देखने के लिए आई हैं, क्योंकि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजनम, इतना सुंदर चांदनी है, इसको चांदनी ही देखने के लिए आई होगी। गोपियों ने गर्दन नीचे करके हिलाया गर्दन के, नहीं, हमने ये चांदनी बहुत बार देखी है, हम ये चांदनी को भी देखने नहीं आई है। चांदनी नहीं देखने आई हो तो और क्या करने आई हो। अरे देवियों देखो, तुम अकेले इस वन में आई हो, वन में जंगली शेर, भालू, चीते आदि रहते हैं, और कहीं यदि तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुरंत अभी शेर भालू तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। इसीलिए ऐसे रात में तुम्हें यहाँ नहीं घूमना चाहिए और तुम्हें चुपचाप अपने घर पर ही चले जाना चाहिए। गोपियां तभी भी कुछ भी नहीं बोले।
ये प्लग लगाना पड़ेगा ना, ये वाला प्लग निकाल के उसमें लगाना पड़ेगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल रास बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से जब भगवान ने देवियों से आने का कारण पूछा और कहा कि मुझे लगता है कि आप सभी गोपियां चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई, तो गोपियों ने सिर हिला करके कहा कि नहीं नहीं, चंद्रमा की चांदनी भी देखने के लिए नहीं आई। तो भगवान ने कहा प्रतियाति ततुग्रह, चंद्रमा की चांदनी भी देखने नहीं आई तो वापस अपने घर लौट जाओ। भगवान ने कहा रे हम समझ गए, अपने पति देव से लड़ाई करके आई हो तुम सब, घर पे पति देव से खटपट हो गई और उसी के ही कारण तुम सब यहाँ मेरे पास चली आई। देखो देवियों, घर में पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए परंतु पति को त्याग के कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पत्नी को तभी समाज में सम्मान और अच्छी नजर से देखा जाता है जब पति उसके साथ में होता है। पति के बिना अगर पत्नी समाज में चले तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसीलिए कितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको कभी भी पति को तो त्यागना ही नहीं चाहिए। दुशीलो पति कैसा भी हो, भगवान कहते हैं दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोकेशु भिर्पातकिहि। बोले दुशीलो क्रोधी हो तभी भी उनके साथ सामंजस्य बिठा लो, दुर्भगो भाग्यहीन हो तभी भी अपने जीवन का निर्वाह कर लो, वृद्धो यदि बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो तभी भी उनकी सेवा करनी चाहिए, छोड़ के तो कभी नहीं आना चाहिए। जड़ो रोग धनो पिबा, कोई बहुत बड़ा रोग लग गया हो अंत तक पति की सेवा ही करनी चाहिए। निर्धन हो गया हो तभी भी अपने पति का ही साथ निभाओ। पति स्त्री बिर्न हंतव्य, पत्नी को कभी भी पति को त्यागना नहीं चाहिए। लोकेशु भिर्पातकी, बहुत बड़ा पातक लगता है, बहुत बड़ा अपराध होता है, इसीलिए कभी भी पति को तो त्यागना ही नहीं चाहिए। अब जब गोपियों ने इतना सुना तो सुन करके तुरंत गोपियां सोचने लगी अब तो मुझे लगता है कि इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा, और जवाब यदि नहीं दिया तो ये ऐसे ही हमको कहती रहेंगी कि यहाँ से चले जाओ, दौड़ जाओ। भगवान ने कहा कि देखो देवियों, पति को त्याग करके तो नहीं आई हो। गोपियां कुछ भी नहीं बोली। भगवान ने और भी बड़ा उपदेश दिया, कहा कि देखो देवियों, जो पतिव्रता पत्नी होती है उससे तो भगवान भी डरते हैं। वृंदा की कहानी सुना दी भगवान ने, कहा कि एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति का नाम जालंधर था। तो वो अपने पति की रक्षा के लिए अच्छी तरह व्रत पूजन भगवान का यजन करती थी, और करने के माध्यम से उसके पति में इतनी शक्ति आ गई कि उसको कोई मार ही नहीं सकता था। अब समस्त देवता भगवान के पास में पहुंचे, पहुंच करके कहा कि महाराज ये जालंधर बहुत परेशान करता है। भगवान ने कहा कि ये इसके पत्नी का सब प्रबल प्रताप है, इसकी पत्नी बहुत सती सावित्री है, उसी के तप तेज के माध्यम से इसमें इतनी शक्ति हो आ रही है और ये जीवित है, वो इसको मार नहीं सकता।
तो कुछ न कुछ उपाय करें। सब देवताओं ने कहा प्रभु आप ही कुछ करें। तो भगवान ने पहले भगवान वृंदा के पास में गए। तो वृंदा ने भगवान का खूब अच्छी तरह यजन पूजन किया। भगवान ने जब उससे प्रणय निवेदन किया तो तुरंत वृंदा ने कहा कि देखो आप जगत के पति हैं, इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं। खबरदार आगे से आप ऐसी कोई बात हमसे मत करें। अब भगवान सोचे कि अब क्या किया जाए। भगवान ने विचार किया कि ये पति परायणा है, ये धर्म को अच्छी तरह अपना रही है, परंतु इसका जो धर्म है वो अधर्म का कवच बनता जा रहा है। धर्म तो कर रही, परंतु वो धर्म अधर्म के काम आ रहा है। तो इस धर्म के कवच को अधर्म से भी तोड़ा जा सकता है। तो भगवान ने जालंधर का ही रूप धारण किया और जैसे ही वृंदा के पास पहुंचे तो वृंदा ने पति भाव से जैसे ही प्रभु को स्पर्श किया, उधर भगवान शंकर ने जालंधर का वध कर दिया। जैसे ही जालंधर का वध हुआ तो वध होने के बाद में वृंदा तो बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान भी अपने असली रूप में आ गई। और जैसे ही भगवान असली रूप में आए तो वृंदा ने बहुत खरी खोटी सुनाई। अरे विष्णु तुम इतने निष्ठुर हो कि तुमने एक पतिव्रता स्त्री के साथ में ऐसा छल किया। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कार्य कीन। तुमने मुझ पतिव्रता के साथ ऐसा छल किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर ही बन जाओ। इतने पाषाण हृदय हो, तुम पत्थर की तरह एकदम पाषाण बन जाओ। भगवान शालिग्राम बन गए। अब भगवान शालिग्राम बन करके उस पतिव्रता स्त्री के वियोग में, पतिव्रता स्त्री तो अपने पति को लेकर के वही सती हो गई, तो उसी के राख में 6 महीने तक लोटपोट करते रहे। बोले बाबा भी सब कह रहे कि देखो प्रभु आप इतने प्रेमी हो, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो मुझे पता था कि आप प्रेमी हो, इतने प्रेमी हो कि वृंदा के राख में ही लोटपोट कर रहे। तो उसी राख में से ही एक तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। तो भगवान ने उस वृंदा को भी अपने जीवन में अपना लिया और कहा कि वृंदा जब तक तू मेरे प्रसाद में नहीं आएगी या मेरे उपयोग में नहीं लाई जाएगी, तब तक तो हम ये सामग्री को स्वीकार ही नहीं करेंगे। बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिना तुलसी के भगवान को भोग अच्छा ही नहीं लगता है। जब तक तुलसी चढ़ाओ नहीं भगवान पर, तब तक तो भगवान के सिर में टेंशन ही बनी रहती है, उनके सर का भार ही नहीं उतरता है। इसीलिए तुलसी का पत्ता चढ़ने लगा भगवान। तुलसी के पत्ता से भी ज्यादा तुलसी की मंजरी उपयोगी बताई जाती है। तुलसी हेम रूपांच रक्त रूपांच मंजरी भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। तुलसी हेम रूपांच, तुलसी का आपने एक पत्ता चढ़ा दिया और सोने की एक मोहर चढ़ा दी, दोनों ही बराबर है। हेम रूपांचा, सोने की मोहर के बराबर तुलसी का पत्ता। और रत्न रूपांचा मंजरी, मंजरी बोले रत्नों के बराबर है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति भगवान पर तुलसी चढ़ाता है, भव मोक्ष प्रदान तुभ्यम, उसको भव से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्पयामि हरिप्रिया, भगवान भी खूब अच्छी तरह प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए तुलसी भगवान पर घर घर चढ़ती है। चाहे जितना अच्छा घर बना लो, चाहे जितने बड़े भक्त बन जाओ, परंतु जब तक घर में तुलसी नहीं है, गले में तुलसी की कंठी नहीं है, तब तक आप संपूर्ण नहीं माने जा सकते हैं। तो तुलसी की बहुत महिमा गाई। तो भगवान कहते हैं कि देखो देवियों, पति को किसी भी प्रकार से त्यागना नहीं चाहिए। अच्छी तरह पति की सेवा करनी चाहिए। उसी सेवा का फल ये है कि आप समस्त प्रकार के सुख वैभव सभी को प्राप्त कर सकती हैं। अब जब इतना बड़ा उपदेश दिया
तो गोपियों से रहा नहीं गया, तो गोपियों ने एक प्रणय गीत के माध्यम से भगवान को जवाब दिया। गोपियां कहती हैं, मयि वं विमोहति भगवान गर्तुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयस्तव पादमूलम् भक्ता भजश्च दुर्वग्रहमात्यजस्मन् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्रभु, इस प्रकार से मेरा परित्याग ना करें। आपने ही मुझे अपनी बंसी को बजा करके बुलाया, बड़ी आशाओं को लेकर के मैं आपके पास में आई हूं, और जब से आई हूं आप मुझे उपदेश ही देते चले जा रहे हैं। अरे यदि मुझे उपदेश ही सुनना होता तो किसी उपदेशक के पास जाते, किसी ज्ञानी के पास जाते। अरे तुम नंद अहीर के छोरा, तुम्हारे पास थोड़ी उपदेश सुनने के लिए आते, उतनी देर से उपदेश देते जा रहे हो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तो ये बताओ कि हम जो कर रहे हैं पति की सेवा या भक्ति या भगवान का भजन, इन सब का फल क्या होता है? बोले उन सब का फल है मेरी प्राप्ति। तो बोले जब आपकी प्राप्ति है और आप सामने ही खड़े हो, ये तो उसी प्रकार की बात हुई जैसे किसी व्यक्ति ने एमए पास कर ली और दौड़ता हुआ गया, पिताजी मैं एमए पास कराया हूं और पूरे स्कूल में टॉप आया हूं। पिताजी ने कहा बहुत अच्छा बेटा, अब एक काम और करो, प्राइमरी और पास कर लो। अरे पिताजी प्राइमरी तो पहले ही पास कर ली, तब न जाकर के एमए में पहुंचा हूं। इसी प्रकार से ये सब घर द्वार को मैं छोड़ करके आई हूं और आप वापस तुरंत मुझे घर द्वार में वापस भेजना चाहते हो। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे एक कोई पत्नी थी, वो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम किया करती थी, उसके बिना तो रह ही नहीं सकती थी। और वही पति एक दिन परदेश में नौकरी करने के लिए जब जाने लगे तो पत्नी रोने लगी कि हम अकेले कैसे रहेंगे, आपके बिना तो अब कभी भोजन नहीं करती, आपको बिना भोजन कराए मैं कैसे भोजन करूंगी। तो पति देव ने अपना एक चित्र दिया और कहा कि देखो देवी, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम इस चित्र को देख करके काम चला लेना। अब पत्नी रोज पति को चित्र में ही देख करके अपने मन को संतोष कर ले, उनको ही भोग लगाए, फिर भोजन को पाए। एक दिन पत्नी भोग लगा रही थी, तब तक उसका पति आकर के द्वारे पे कुंडी खटखटाने लगा। तो अब आप बताओ कि पहले वो भोग लगाए कि पहले कुंडी खोलने के लिए जाए। भगवान बोले कि अब पति आ गए तो कुंडी खोलने के लिए जाना चाहिए। तो बोले हो गया हमारा भी निर्णय। अरे हम इन काठ के पुतलों को छोड़ करके आपको जब प्राप्त कर ही चुकी हूं, आप जगत पति हैं, सबके पति हैं, तो मैं ऐसे पतियों के पास में जाकर के क्या करूं? ऐसे पतियों को दोबारा जाकर के मैं क्यों भरूं? अरे ऐसे पति को का भरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं तो भरूं गोपाल को जीवन सफल बनाए। ऐसे पति को प्राप्त करने से क्या लाभ है? जब आप मुझे प्राप्त हो ही गए हो तो अब मैं आपके पास ही रहूंगी। सारा घर द्वार छोड़ करके आई, उतनी देर से आप कह रहे तुरंत वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। मैं वापस जाकर के करूंगी क्या? अरे मेरे मन को तो तुमने अपने बंसी से हरण कर लिया है, और मैं वापस यदि चली भी गई तो मेरा किसी भी प्रकार से मन तो किसी काम में लगेगा ही नहीं। चित्तम सुखेन भवता पहम ग्रहेषु यन्यार्वसत्युपकराग्रपिवाग्रहेषु कृत्ये पादौ पदं न चलतः पादमूलाद् यामः व्रजं व्रतामो करेवास्य किं वा।
मैं इस खोखले शरीर को, बिना मन वाले शरीर को लेकर के यदि घर पर गई भी तो मुझसे घर का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे शरीर को लेकर के मैं क्या करूं जा करके। भगवान ने जब अच्छी तरह परीक्षा ले ली और परीक्षा लेने के बाद कहा कि हाँ देवियों तुम अच्छी तरह पास हो गए। अरे कोई 10-50 रुपए का जब मिट्टी का घड़ा लेता है तभी भी उसको अच्छी तरह ठोक पीट करके बजा के देखता है। भगवान इनको दिव्य रास प्रदान करने वाले हैं तो कम से कम इतनी परीक्षा तो बनती ही है। भगवान ने अच्छी तरह परीक्षा ली और परीक्षा में जैसे ही देवियां पास हुई तो तुरंत भगवान ने कहा कि आओ अब हम सब महारास में प्रवेश करें। रास रचाने के लिए नटनागर भगवान सभी गोपियों के बीच में आए और आकर के ताता थैया करके नाचने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बाहु प्रसार पर कंब कराल कोरु नीमिस्तनलाद नमर्म वनखाग्रपातैः छेवल्य लोक महसी ब्रज सुंदरीणाम उत्तम्भयं प्रतिपरं रमयांचकारं उत्तम्भयं प्रतिपतिं रमयांचकारं। भगवान ताता थैया करके सभी गोपियों के बीच में आकर के नाचने लगे। जैसे ही भगवान गोपियों के बीच में आकर के नृत्य करने लगे तो गोपियों के मान का ठिकाना नहीं रहा। गोपियां मन में सोचने लगी, अरे अभी तक तो ये अधिकार केवल और केवल श्री राधा रानी जी को ही प्राप्त था, अब तो मेरे सौभाग्य की देखो सराहना देखो कि आज जगतपति प्रभु हमारे साथ आकर के नाच रहे। जैसे ही भगवान ने देखा कि धीरे धीरे इनके मन में अभिमान आ रहा तो भगवान ने और परीक्षा लेना आरंभ किया। जैसे ही गोपियां नाचती हैं तो भगवान कहते, वाह देवी जी आप बहुत अच्छी तरह नाचती हैं। किसी के पसीना आने लगता है तो भगवान उस पर पंखा करने लगते हैं। अब तो गोपियों के और भी उसका ठिकाना नहीं रहा और भी धीरे धीरे अभिमान जागृत होने लगा। और जैसे ही रास में भगवान ने प्रवेश किया तो तुरंत कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव प्रकट होकर के एक एक करके तप तप करके भगवान पर तीर चलाने लगे। कामदेव के 5 बाण होते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। ये 5 बाण चलाए, परंतु भगवान कहते हैं कि हे कामदेव तुमने बड़े बड़े योगियों के मान को डुबाया है और तुमने सबको एक एक करके पछाड़ दिया, परंतु मैं योगेश्वर कृष्ण, मुझे तुम तनिक भी विचलित करके दिखा दो तो हम तुम्हारे साथ शर्त लगाते हैं कि जो इस काम लीला में हार जाएगा उसी को ही पिता और पुत्र का रूप धारण करना पड़ेगा। यदि मैं हार गया तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, यदि तुम हार गए तो तुम्हें हमारा पुत्र बनना पड़ेगा। कामदेव ने कहा कि ऐसी बात है, अरे महाराज हम भी कामदेव हैं, हमने ब्रह्मा को सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया, भगवान शंकर को मोहिनी रूप के पीछे दौड़ा दिया, नारद को सुंदर से बंदर बना दिया, तो आप किस खेत की मूली है, आपको भी हम जरूर प्रभावित कर देंगे। कामदेव ने एक एक करके बाण चलाए, परंतु भगवान बिल्कुल पूरी तरह स्थिर रहे। अंत में कामदेव परास्त हुआ। तो परास्त होने के बाद में भगवान के यहाँ पर पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उसी काम को ही अवतरित होना पड़ा। बोल योगेश्वर भगवान की जय। काम पर विजय तो कोई योगी ही पा सकता है। तो भगवान योगेश्वर है और योगेश्वर भगवान ने आज काम पर विजय प्राप्त कर ली और काम पर विजय प्राप्त करने के बाद रास में प्रवेश कर गए, रास रचाने लगे। रास रचाते रचाते धीरे धीरे गोपियों का मान अभिमान और बढ़ने लगा। जैसे ही गोपियों का मान अभिमान बढ़ा तो भगवान तुरंत अंतर्हते भगवती सहसै ब्रजांगना, भगवान तुरंत वहां से श्री किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए।
क्यों? क्योंकि जहां आता है अभिमान वहां से खिसक लेते हैं भगवान। बोल राधे राधे। भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए किशोरी जी को लेकर के, और किशोरी जी को लेकर के जैसे ही अंतर ध्यान हुए, अब तो गोपियों को देख करके बड़ा मन में क्षोभ हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही और लता पताओं सबसे पूछ रही हैं। आगे चल कर के देखा तो एक तुलसी का पौधा मिला। तुलसी के पौधा से भगवान के बारे में पूछने लगी, अरे तुमने हमारे प्रिय प्रीतम को देखा? तब तक एक हवा का झोंका आया और तुलसी का पेड़ हिलने लगा। एक गोपी बोली, अरे शौकिन से तो पूछना ही बेकार है, देखो कैसे गर्दन हिला करके कहती कि मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तुलसी को भी खरी गोटी सुनाने लगी। रोती रोती गोपियां राधा जी को भी कोसती हैं और राधा जी को कोसते हुए आगे बढ़ने लगी। भगवान श्री किशोरी जी को लेकर के तुरंत सेवा कुंज में प्रवेश कर गए और सेवा कुंज में प्रवेश करके ही श्री राधा रानी की चरण सेवा करने लगे। वहीं पर समस्त ब्रजवासियों ने देखा, देखो दुरोवह कुंज कुटी में पाव पलोटत राधिका रानी। राधा जी के पैरों की सेवा करते हुए समस्त ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा तो देख करके तभी से कहने लगे, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सब तेरे आधीन। तूने ऐसी कौन सी तपस्या की जो परम पिता परमात्मा भी आज आकर के तेरी चरण सेवा कर रहे हैं। भगवान ने चरण सेवा की राधा जी की, तो राधा जी को भी धीरे धीरे मान आने लगा। राधा जी भी विचार करने लगी कि अरे गोपियों ने पहले ही भगवान के पास में जाकर के दो अपराध तो कर ही दिए। पहला अपराध कि मेरे बिना ही रास के लिए भगवान के पास चले गए। दूसरा अपराध ये है कि भगवान के सामने आकर के मान कर लिया उन्होंने। और अगर इन्होंने तीसरा अपराध किया तो कहीं भगवान सचमुच ही इनके जीवन से दूर नहीं चले जाएं। तो राधा जी ने तुरंत कहा कि ना पारे हम चलतु नायमाम यत्र ते मनः, मैं और ज्यादा आगे नहीं चल सकती हूँ, मेरे पैर दर्द करने लगे। क्योंकि गोपियों के अपराध को आगे ना बढ़ जाए, इसलिए राधा जी ये लीला करी। अपराध का मतलब क्या होता है? बोले अपगतः राधा स अपराध। राधा जी का विस्मरण ही अपराध है। श्री राधा जी को अपने जीवन से आप विस्मरण कर दें तो उससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। तो आज राधा जी ने कहा कि हे प्रभु और आगे मुझसे नहीं चला जा रहा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, स्कंद आरूह्यता, आकर के मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। तो राधा जी जैसे ही कंधे पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ी तो प्रभु तुरंत अंतर ध्यान हो गए। प्रभु के अंतर ध्यान होते ही साबधूरन बतंत्रप्यतः, तुरंत राधा जी बेहोश होकर के वहीं गिर पड़ी। तुरंत जैसे ही राधा जी बेहोश होकर के गिर पड़ी, गोपियां आई, आकर के राधा जी को इस हालत में देखा तो जितना राधा जी को उल्टा सीधा कोस रही थी तो तुरंत उनका कोस उनकी दया के भाव में परिवर्तित हो गया। कहने लगी, अरे इनकी स्थिति तो मुझसे भी ज्यादा दयनीय हो गई है। प्रभु के प्रेम में ये तो बिल्कुल बेहोश हो गई। तो भगवान के नाम संकीर्तन को सुना करके राधा जी को पुनर्जागृत कराया। जैसे राधा जी पुनर्जागृत हुई तो होने के बाद में सभी बातों को पूछने लगी कि कहाँ चले गए प्रभु। तो धीरे धीरे कहने लगी कि प्रभु हमें छोड़ करके तुरंत चले गए, क्योंकि आपके मन में अभिमान आया, इसी प्रकार से मेरे मन में भी मान आया।
तो भगवान तुरंत हम सबको त्याग करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा जी को लेकर के सभी गोपियां हा नाथ रमण प्रेष्ठम क्वासी क्वासी महाभुजा, इधर उधर देखती हैं। देख करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई इधर दौड़ती है, कोई उधर ढूंढने के लिए दौड़ती है। राधा जी ने कहा कि देखो, ऐसे दौड़ करके हम परमात्मा को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें ढूंढने के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहां प्रभु अंतर ध्यान हुए थे। तो राजा जी ने, राधा श्री रानी ने सबको समझाया और सब समझा करके जैसे ही वापस यमुना जी के तट पर आई और यमुना जी के तट पर आकर के सभी ने कनक मंजरी छंद के माध्यम से गोपी गीत आरंभ किया। गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकार रही हैं। जयति तेधिकं जन्मन प्रजा श्रयत इंद्रा सस्वदत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात शिरधर सादृश सुरतनाथ ते शुल्क दास का वरद निघ्नतो नेह किं बधा। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह 18 श्लोकों में गोपी गीत का गान किया। जब से आप इस ब्रजमंडल में आए तो ब्रजमंडल की शोभा और बढ़ गई। ब्रजमंडल की शोभा आपके ही आने से इतनी बढ़ गई कि प्रत्येक व्यक्ति, देव धनुष दानव किन्नर सभी ब्रज में आकर के निवास करना चाहते हैं। और आपके आने से केवल ब्रज की ही शोभा नहीं, हम सभी गोपियों को भी अपार आनंद प्राप्त हुआ। परंतु एक बात हम पूछना चाहती हैं कि बड़े बड़े राक्षसों से आपने मुझे बचाया, विरह में आप मारना चाहते थे। अरे जब आपको अपने विरह में मुझे मारना ही था तो बड़े बड़े राक्षसों से बचाया क्यों? आपकी इस निष्ठुरता को देख करके मुझे तो संदेह हो रहा है कि ना खलगो पैकानंदनो भवन, कि आप यशोदा के नंद नंदन गोपाल तो हो ही नहीं सकते। अरे यशोदा का लाला इतना निष्ठुर कभी भी नहीं हो सकता है। अरे मैं सोचती हूँ कि मैं तो आपके विरह में अपने प्राण ही त्याग दूं, परंतु इतनी भी कोशिश करती हूँ मेरे प्राण ही नहीं निकलते। भगवान ने पूछा क्यों नहीं निकलते? बोले हमने अमृत पान कर रखा है। आपको कहाँ